आप सुनने जा रहे हैं मुल्क राज आनंद की लिखी कहानी द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। यह वसंतोत्सव था। संकरे रास्तों और गलियों की ठंडी छायाओं से ढेर सारे लोग चमकीले सजे धजे बादलों की तरह निकल रहे थे। बाड़े से छूटे सफेद चमकते खरगोशों के मोटे मोटे झुंडों के मानद ये बादल बस्ती के बाहर चांदी सी चमचमाहट वाले समुद्र की ओर लपके जा रहे थे। उन्हें मेले में पहुंचने की जल्दी थी। कुछ पैदल भी थे और धीमे धीमे सरक रहे थे। कुछ मानो घोड़े पर सवार थे और कुछ बांसों पर चढ़कर तो कुछ बैलगाड़ियों में भरकर जा रहे थे। उन्हीं के बीच एक बच्चा अपने माता पिता के पैरों के बीच से निकलकर भागा, जीवन और खुशी से लबालब भरा हुआ। वह बिल्कुल उस मुस्कुराती सुबह की तरह ही था जो खुले दिल से सबको शुभकामनाएं देती हुई फूलों व गीतों से भरे खेतों में आने का उन्मुक्त न्योता दे रही थी। आओ बेटा, इधर आओ, उसके माँ बाप ने उसे पुकारा। वह सड़क के किनारे लगी दुकानों में सजे खिलौनों के मुंह में बंधा हुआ था। आवाज सुनकर बच्चा तेजी से अपने पालकों की ओर भागा। उसके पैर उनकी आवाज के आज्ञाकारी थे, लेकिन आंखें फिर भी पीछे छूटते खिलौनों में अटक गई थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा जहां उसके माँ बाप रुककर उसका इंतजार कर रहे थे, वह अपने भीतर की इच्छा को दबा नहीं पाया। मुझे वो खिलौना चाहिए, वो मचला। पुरानी और ठंडी घूरती हुई आंखों में छिपे इनकार को वह बखूबी जानता था। उसके पिता ने उसे सुपरिचित तानाशाह के अंदाज में लाल लाल आंखों से देखा। उसकी माँ जो सुबह की उन्मुक्त ताजगी में पिघल गई थी, नर्म थी। अपनी उंगली बच्चे की ओर बढ़ाती हुई वो बोली, देखो बेटा, वहां तुम्हारे सामने क्या है? इच्छा पूरी न होने से हल्की सी निराशा और विषाद उसकी सिसकी भरी सांस में दब भी नहीं पाई थी कि उसकी उत्सुक आंखों के सामने मौजूद नजारे की खुशी से भर आई। वह आश्चर्य से बोला, माँ। उन्होंने वह धूल भरा रास्ता छोड़ दिया था जिस पर वह टेढ़े मेढ़े घुमावों को पार करके उत्तर की ओर यहां तक चलकर आए थे। अब वे एक खेत की पगडंडी में उतर चुके थे। सामने खेत में फूली हुई सरसों लहलहा रही थी। ऐसा चमकीला पीलापन मानो पिघला हुआ सोना हो। वह पिघला सोना मीलों दूर तक समतल जमीन पर फैला हुआ था। एक पीली तरल की रोशनी की नदी जिसमें पागल हवा के हर भवंडर पर ज्वार भाटे आ जा रहे थे। कहीं कहीं पर वह पीली स्वर्ण नदी रास्ता भटक गई थी। वहां वह एक विशाल नदी की उपधाराओं जैसी नजर आती। फिर भी वह दूर चमकीली रोशनी के एक समुंदर की मरीचिका जैसी लगातार बहती जा रही थी। जहां यह विस्तार खत्म होता था, वहीं नीचे एक किनारे मिट्टी की दीवार वाले घर खड़े हुए थे। वहीं नीले पीले कपड़े पहने औरतें आदमियों की भीड़ थी। वहां से मस्ती में डूबी उनकी सीटी बजाने की आवाजें किक्याहटें, भिनभिनाहटें और ठहाके उठ रहे थे तथा उस विशाल उपवन के चारों तरफ फैले नीले आसमान को गुंजा रहे थे। लगता था जैसे शिव के उन्मुक्त हंसी की अलौकिक व विलक्षण आवाज गूंज रही हो। इस विशाल वैभव से चकित और खुशी में बौराए किलकाते बच्चे ने अपने माँ बाप की ओर निगाहें उठाई और देखा कि उनके चेहरे भी इस शुद्ध सौंदर्य की दीप्ति के गवाह हैं। बच्चे ने पगडंडी छोड़कर सीधे खेतों में गोता लगा दिया। वो एक नए घोड़े की तरह इठलाकर चल रहा था। उसके छोटे छोटे कदम हवा के मनमौजी चकोरों के साथ लय में मिले हुए थे। हवा में कहीं दूर खेतों खलियानों पर फटके जा रहे अन्न की गंध भी शामिल हो गई थी। पतलेयों का दिल अपने भड़कीले बैंगनी पंख फड़फड़ाते एक काले भौरे या तितली की उड़ान रोक रहा था।
जिन्हें फूलों के दिल से मीठी खुशबू की तलाश थी। बच्चे ने अपनी नजरों से हवा में उनका पीछा किया। उनमें से एक ने अपने पंख सिकोड़ लिए और नीचे बैठ गया। बच्चे ने उसे पकड़ना चाहा। उसके हाथ करीब करीब उसे थामने ही वाले थे कि अचानक वह फड़फड़ाकर उछला और हवा में मंडराने लगा। एक काला भौरा थोड़ा निडर था। बच्चे की पकड़ने की कोशिश से खुद को बचाकर वह उसे सताने के लिए उसके कान के पास भुनभुनाने लगा। भौरा बच्चे के होठ पर बैठने ही वाला था कि बच्चे को माँ की पुकार सुनाई दी। बेटा आओ, चलो यहाँ रास्ते पर चलो। बच्चा खुशी खुशी अपने माँ बाप के पास चला और थोड़ी देर तक उनके साथ ही चलता रहा। लेकिन जल्द ही गुप्त जगहों से सुंदर सुंदर कीड़े पूरे दलबल के साथ निकल रहे थे। बच्चा उन्हें देखने में डूबा हुआ था। चलो बेटा, इधर आओ आओ। उसके माँ बाप ने उसे फिर पुकारा। एक छांव वाली जगह ढूंढ के वह कुएं की मुंडेर पर बैठ गए थे। बच्चा उनकी ओर दौड़ आया। यहाँ की छाह बरगद के पेड़ ने बनाई थी। सुनहरे बरगद की मजबूत बाहें खूब फले फूले जामुन, नीम और चंपक के पेड़ों पर फैली थी। सुनहरे अमलतास और किरमजी रंग के गुलमोहर के फूलों से बने बिस्तर पर बरगद अपनी छाया किए हुए था, जैसे कि बूढ़ी दादी अपनी नाती पोतों और सभी छोटों पर अपनी छाया फैलाती है। रक्षा कवच के भीतर शर्माई हुई अधखिली कलियां सूरज के प्रति अपना उन्मुक्त प्रेम दिखा रही थी और उनके पराग से निकलने वाली मीठी खुशबू मुलायम और ठंडी हवा के झोंकों के साथ गमक रही थी, जिसे बीच बीच में कोई तेज हवा का झोंका ऊपर तक उठाकर बिखेर देता था। बच्चा जैसे ही उपवन में दाखिल हुआ, उस पर ढेर सारे फूल एक साथ झर गए। वो अपने माँ बाप को भूल अपने नन्हे नन्हे हाथों में बरसती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। तभी उसने फाख्तों की गुटरगू सुनी और सुनते ही वो भागा अपने माँ बाप की तरफ। फाख्ता फाख्ता वह चिल्लाता जा रहा था। इकट्ठी हुई पंखुड़ियों को संभालना उसके हाथ भूल गए थे और वे नीचे गिर गईं। माँ बाप ने बच्चे की ओर उत्सुकता से देखा। तभी एक कोयल ने एक प्यारी सी धुन छेड़ दी, जिसे सुनकर उसके मन की बेचैनी थोड़ी कम हुई। बेटा यहाँ आओ, उन्होंने फिर बच्चे को पुकारा, जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमता कुलाचे भरता खेल रहा था। बच्चे को लेकर वे आगे चले। उन्होंने एक संकरी घुमावदार पगडंडी पकड़ी, जो सरसों के खेतों से गुजरती आगे मेले की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे वे गांव के नजदीक पहुंचे, बच्चे को ढेर सारी दूसरी पगडंडियां भी दिखाई दी, जो भीड़ से भरी हुई थी। ये सब चक्कर खाती हुई मेले के भंवर में जाकर मिल रही थी, जिस दुनिया में वह दाखिल होने जा रहा था। उसका ये भरमाता रूप उसे मोहता हुआ और डराता सा लगा। एक मिठाई वाले ने हाक लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मेले के भीतर घुसने की जगह से वो बिल्कुल नजदीक ही था। उसकी आवाज सुनते ही चारों तरफ ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। मिठाई वाले ने रंग बिरंगी मिठाइयों को सुनहरे और चांदी के वर्क से सजाकर उन्हें शिल्प कला के बेहतरीन नमूनों के तौर पर जमाया हुआ था। बच्चा आंखें फाड़कर मिठाइयों को देख रहा था और अपनी सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी देखकर वह बुदबुदाया। लेकिन कहते ही वक्त वह करीब करीब जानता था कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके माँ बाप उसे लालची कहकर झिड़क देंगे। वो बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया। एक आदमी एक लंबे डंडे पर खूब सारे लाल, पीले, हरे और जामुनी रंग के गुब्बारे बांधे खड़ा हुआ था। बच्चा सहज ही उन रेशमी रंगों के इंद्रधनुष की आभा में बंध गया और उसके भीतर से वे सारे गुब्बारे लेने की
अदम्य इच्छा बहुत जोर से उठी, लेकिन वो जानता था कि उसके माँ बाप वो गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अब तुम्हारी उम्र ऐसे खिलौनों से खेलने की नहीं रही। इसलिए वह आगे बढ़ गया। एक बाजीगर टोकली में कुंडली मारकर बैठे सांप को बीन सुना रहा था। बीन का फन राजहंस की गर्दन जैसा गर्वीली ऐंठन में उठा हुआ था। बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों पर किसी झरने की मध्यम कलहल की तरह गिरता हुआ महसूस हो रहा था। बच्चा बाजीगर के पास गया, लेकिन चूंकि वह अपने माँ बाप को जानता था, इसलिए बाजीगर का देहाती संगीत छोड़कर आगे बढ़ गया। वहां आगे जोर से चक्कर काटता एक गोल घेरे वाला झूला था, जिसमें औरतें, आदमी और बच्चे पूरी तेजी से घूम रहे थे। सांप की तरह लहरदार घूमते, चीखते चिल्लाते और चक्कर आने पे वे हंसते। बच्चा उन्हें गौर से देखता रहा। वे गोल गोल घूम रहे थे। बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखें भी घूमते लोगों के साथ लहरदार घूम रही थी। उसके होठ विस्मय में आधे खुल रहे थे कि अचानक उसने पाया कि वह खुद ही झूमते लोगों के घेरे में आ गया है। पहले तो वह गोल घेरा जोर से घूमता रहा, फिर धीरे धीरे उसके घूमने की रफ्तार कम हुई। बच्चा बिल्कुल तल्लीन होकर उसे देखने में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी उंगली उसके मुंह में पहुंच चुकी थी। इस बार बच्चा झूले के घेरे को घूमता हुआ देखता रहा। इससे पहले कि वह अपने माँ बाप की आदत को समझते हुए अपनी इस इच्छा को भी दबा ले, बच्चे ने इस दफा थोड़ी जिद करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की। माँ, बाबूजी, मुझे उस घेरे में घूमना है, जाने दो ना। कोई जवाब नहीं। वह पलटा। उसके माँ बाप वहां नहीं थे, उसके सामने भी नहीं। उसने अगल बगल आसपास देखा, वो वहां भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, वो वहां भी नहीं थे। उसके सूखे गले से पूरे जोर की रुलाई फूटी और वो जहां खड़ा था वहां से एकदम जोर से भागा। उसका चेहरा रोने और डर से लाल हो गया था। माँ, बाबूजी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की धार बह रही थी। आतंकित सा वो पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, फिर पहले वाली तरफ, फिर दूसरी, फिर सभी दिशाओं में बावला सा भागता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। बिल्कुल बारीक उस सांस में बिलखते हुए वह फिर चिल्लाया, माँ, बाबूजी। थूक निकलने से उसका गला गीला हो गया था। उसकी छोटी सी पगड़ी खुल गई थी। उसके कपड़े धूल, मिट्टी और पसीने से भीग गए थे। सब तरफ दौड़ चुकने के बाद वो हारा सा खड़ा था। उसकी रुलाई अब सिसकियों में बदल चुकी थी। आंसू भरी आंखों से उसने अपने पास में ही हरी घास में बैठी एक औरत और एक आदमी को देखा। वो बातें कर रहे थे। उसने पीले कपड़ों के उस झुंड में काफी गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके माँ बाप जैसी कोई पहचानी सूरत नहीं दिखी। वहां ढेर सारे लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे, सिर्फ हंसने बोलने के लिए। फिर वह तेजी से दौड़ा, इस बार एक मजार की तरफ। वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। 1 इंच की जगह भी खाली नहीं थी, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से अपने लिए जगह बनाता दौड़ता रहा। सुबकियों के बीच पुकारता रहा, माँ, बाबूजी। मजार के दरवाजे के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी। बुरी तरह धक्का मुक्की हो रही थी। मोटे तगड़े आदमी, चमकती बड़ी बड़ी आंखें, कातिलों जैसी, और चौड़े कंधे। बेचारा बच्चा किसी तरह उनकी टांगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर किसी की ठोकर लगी, फिर किसी की। इधर उधर मोटे वजनी टापू जैसे पैरों की ठोकरें खाता। वे कुचल कर मर ही जाता अगर वह पूरी ताकत
और जोर से ना चीखा होता, माँ, बाऊजी। उस हिलोरे मारती भीड़ के समुद्र में एक शख्स ने बच्चे की चीख और कराह सुनी। बड़ी मुश्किल से झपट्टा मारकर उस शख्स ने बच्चे को निकाला और गोद में ले लिया। तुम यहां कहां से आए बेटा? किसके बच्चे हो? भीड़ से बाहर लाते ही बच्चे की रुलाई जोरों से फूट पड़ी। जोर जोर से रोते हुए वो यही बोल रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, बाऊजी चाहिए। आदमी ने उसे गोल घेरे में घूमते घूमते लोगों के पास जाकर चुप कराने की कोशिश की। क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे? चक्करदार झूले के पास पहुंचकर उसने बच्चे को बहलाते हुए पूछा। जैसे हजारों कमजोर सिसकियां बच्चे के गले में इकट्ठी हो गई थी। वह एकदम फट पड़ा और रोते रोते चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाऊजी चाहिए। अब वो शख्स उसे वहां ले गया जहां बाजीगर अभी भी बीन और नाचते हुए सांप का खेल दिखा रहा था। वो आदमी बच्चे से बोला, सुनो बेटा, कितनी अच्छी बीन बज रही है। लेकिन बच्चे ने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली और पहले से भी जोर से चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाऊजी चाहिए। वो आदमी उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया कि रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे का ध्यान भटक जाए और वह चुप हो जाए। अच्छा, तुम एक सतरंगा फुग्गा लोगे? आदमी ने उसे लुभाते हुए पूछा। लेकिन बच्चे ने हवा में झूलते गुब्बारे से अपनी आंखें फेर ली और सिसकते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाऊजी चाहिए। आदमी फिर भी बच्चे को खुश करने की कोशिश से हारा नहीं था। वो उसे मेले के गेट के पास फूल वाले के पास ले आया। देखो, सुंदर सुंदर फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एक हार तुम अपने गले में डालोगे? बच्चे ने फूलों की टोकरी से अपना चेहरा घुमा लिया और सुबकता हुआ यही बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाऊजी चाहिए। बच्चे के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उस आदमी ने उसे मिठाई खिलाने का सोचा और मिठाई वाले के पास ले गया। कौन सी मिठाई खाओगे बेटा? बच्चे ने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और सिसकी भरता हुआ इतना कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे बाऊजी चाहिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे मुल्क राज आनंद की लिखी कहानी खोया हुआ बच्चा।